हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या जीडीपी एंड जीवीए सेम थिंग है या अलग अलग है। बेटा पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कई बच्चे अभी भी उनको लग रहा है, अभी भी वो पढ़ते तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये जीडीपी और जीवीए सेम है या अलग अलग है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा कि ये दोनों सेम थिंग है या अलग अलग है। बेटा इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर जीडीपी की बात करें, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है जीडीपी। जीडीपी मीन सिंपल सा फंडा है कि हमारे कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स है बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर्स है, टर्जरी सेक्टर्स है। 3 सेक्टर्स हैं। इन प्राइमरी सेक्टर्स में हम किसे इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को। प्राइमरी में किसे इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर को। सेकेंडरी में किसे इंक्लूड करते हैं हम? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। और टर्जरी में हम किसे इंक्लूड करते हैं? सर्विस सेक्टर को। तो इन तीनों सेक्टर्स का जो भी प्रोडक्शन होगा, इन तीनों सेक्टर्स का जो भी प्रोडक्शन होगा, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इन तीनों सेक्टर ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया होगा, उसी के आउटपुट के सम को क्या कहते हैं? जीडीपी। ये तो हम पढ़ते आए। जीडीपी मींस होता है टोटल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी ने, उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। बट ये जीवीए क्या है बच्चा, ये हमें समझना है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि जीवीए होता क्या है। सुनिए, आप चाहे प्राइमरी सेक्टर ले लीजिए, चाहे सेकेंडरी सेक्टर ले लीजिए या टर्जरी सेक्टर ले लीजिए। मोस्टली अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का क्या काम है? गुड्स को प्रोड्यूस करना। व्हाटएवर जो भी प्रोड्यूस करता है, चाहे आप मान लीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, चाहे आप मान लीजिए फूड आइटम्स है, चाहे मान लीजिए क्लॉथ्स है, व्हाटएवर जो भी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं से पहले वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। फिर रॉ मटेरियल को परचेज करके उसको क्या करते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करके हम उसको क्या करते हैं? सोल्ड आउट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए ये फर्म ए है, फर्म ए है, फर्म बी है और फर्म सी है। ठीक है, फर्म ए है, फर्म बी है एंड फर्म सी है। फर्म ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया, फर्म ए ने रॉ मटेरियल जो है परचेज किया, सपोज कीजिए 800 का। फर्म बी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, सपोज कीजिए लाइक 1000 का। और फर्म सी ने रॉ मटेरियल परचेज किया 1200 का। ठीक है, अब फर्म ए ने जो ये रॉ मटेरियल परचेज किया है, इस रॉ मटेरियल में उन्होंने क्या किया होगा? और भी चीजें ऐड किया होगा, लेबर को हायर किया होगा, मशीनरी में इसको प्रोसेस किया होगा। तो ओवरऑल इन्होंने इसको क्या किया? आउटपुट में कन्वर्ट किया, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद टोटल जो फर्म ए का कॉस्ट आता है वो 1200 है। उसी तरह फर्म बी ने अपना 1000 का मटेरियल कहीं से खरीदा होगा और उस मटेरियल से वो क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं। ठीक है, और बनाने के बाद इनका टोटल कॉस्ट आ रहा है 1500। उसी तरह फर्म सी ने जो है कहीं से 1200 का रॉ मटेरियल खरीदा होगा। ठीक है, और उसको उन्होंने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके उन्होंने फिनिश गुड्स किसमें, कितने में कन्वर्ट किया? 2000 में। अब ये कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट क्या करता है? मान लीजिए वेजिटेबल्स मार्केट से परचेज करता है और उस वेजिटेबल को बना करके कंज्यूमर को सर्व करता है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि वो वेजिटेबल जो प्रोड्यूस किया वो किसी और ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन रेस्टोरेंट का उस वेजिटेबल में कितना एडिशन हुआ है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड अगर हम निकालें,
अगर हम यहां पर वैल्यू एडेड निकाले, वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड मींस वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में जो भी हम वैल्यू ऐड करते हैं उसी को वैल्यू एडेड कहते हैं। जो चीज हमने खरीदा, मान लो ये मैं इस मार्कर को मैंने नॉर्मली खरीदा 5 रुपए में, इसको मैंने पैकिंग की, ब्रांडिंग की मैंने इसका, और पैकिंग ब्रांडिंग करने के बाद मेरा कॉस्ट पड़ा ये 10 रुपीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैंने अपना वैल्यू कितना ऐड किया? ओनली 5, क्योंकि 5 में तो मैंने किसी और से खरीदा था। फिर ब्रांडिंग की, मैंने पैकिंग किया, इसको सब कुछ किया, तो 5 रुपए मेरा एक्स्ट्रा खर्च हुआ। तो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन इस मार्कर में कितना हुआ? 5 रुपए। तो इसका मतलब मेरे थ्रू वैल्यू कितना ऐड हुआ है? 5 रुपए ऐड हुआ है। उसी तरह फर्म ए के थ्रू वैल्यू कितना ऐड हुआ है? 800 का मटेरियल खरीदा, 1200 का आउटपुट है, तो वैल्यू ऐड हुआ इसका 12 में 8 माइनस कर दीजिए 400। फर्म बी का कितना वैल्यू ऐड हुआ? इसने 1000 का मटेरियल परचेज किया है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया 1500 में, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा अपना? 500 का। उसी तरह फर्म सी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? 200 में 1200 माइनस कर दीजिए 800। इसी को क्या बोला जाता है? वैल्यू एडेड। मतलब ये जो वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दीजिए, या आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दीजिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दीजिए। ग्रॉस मींस होता है टोटल। ग्रॉस मींस टोटल, मतलब फर्म ए का टोटल कितना वैल्यू ऐड हुआ, फर्म बी का कितना टोटल वैल्यू ऐड हुआ, फर्म सी का कितना वैल्यू ऐड हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं? जीवीए। जीवीए मींस होता है, जीवीए का अगर हम बात करें तो जीवीए ईच प्रोडक्शन यूनिट का कैलकुलेट होता है। अगर हम जीवीए को डिफाइन करें बच्चे, तो जीवीए refers to value added by each production unit। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जैसे कि फर्म ए है, इन्होंने वैल्यू एडेड किया 4, फर्म बी है, इन्होंने वैल्यू एडेड किया 500, फर्म सी है, इन्होंने वैल्यू एडेड किया 800। तो फर्म ए का जीवीए कितना आया? 400। फर्म बी का जीवीए कितना आया? 500। मींस जीवीए अगर हम फर्म ए का निकालें, जीवीए एमपी फर्म ए का निकालें तो 400 आ रहा है। उसी तरह जीवीए एमपी अगर फर्म बी का निकालें तो कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। जीवीए एमपी अगर हम फर्म सी का निकालें तो कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है यहां पर कि जीवीए जो कैलकुलेट होता है वो ईच प्रोडक्शन यूनिट का होता है। हमारे कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है सबका जीवीए इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा। टाटा का जीवीए अलग आएगा, रिलायंस का जीवीए अलग आएगा। मतलब जितने भी फर्म्स हैं, छोटे बड़े जितने भी फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जीवीए सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट होता है। बेटा उसी को ऐड कर देंगे, उसी को सम कर देंगे तो हमें क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है। इट मींस अगर हम यहां पर जीडीपी की बात करें, यहां पर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या होता है? इट रेफर्स टू सम ऑफ GVA of all production units means सारे प्रोडक्शन यूनिट्स का जीवीए आप ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी सॉरी, सारे प्रोडक्शन यूनिट का आप जीवीए ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाता है? जीडीपी मिल जाता है। बहुत सिंपल है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला बच्चा कि जीवीए आपका ईच फर्म का निकलता है और जीडीपी इसका क्या होता है? सम होता है। इट मींस यहां पर अगर हम जीडीपी की बात करें, यहां पर जीडीपी की बात करें तो यहां पर जीवीए होगा आपका फर्म ए का, जीवीए होगा आपका फर्म बी का, जीवीए होगा आपका फर्म सी का, प्लस डॉट 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 जितने भी फर्म्स होंगे सबका जीवीए हम क्या करते हैं? कैलकुलेट nth नंबर तक। और इसी को हम ऐड कर दे, सबको सारे जीवीए को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी, चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे हो। तो क्या कंक्लूजन निकला है कि जीवीए आपका ईच एंड इंडिविजुअल फर्म का निकलता है और जीडीपी जो है इन जीवीए का क्या होता है? सम होता है बेटा, बस और कुछ नहीं है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।